देखा, हम लोग जो एक नारा दे रहे हैं यहाँ पर कि प्रोटेस्ट करने पर, धरना करने पर, प्रदर्शन करने पर, अपनी आवाज उठाने पर, अपने हक के लिए लड़ने पर अगर हमको बाहर किया जाएगा, अगर आज आप में से कोई भी मजदूर साथी यहाँ पर आता है जो अपने हक के लिए यहाँ पर आया है, जो उसका वाजिब अधिकार है उसके लिए यहाँ पर आया है, और पिछले काफी वक्त से हम देख रहे हैं कि बाद में जो मजदूर अपनी बातचीत रखते हैं, बाद में जो मजदूर कुछ कहने का प्रयास करते हैं, इधर से या घूम फिर के कान पकड़ के दूसरी तरफ से कोशिश किया जाता है उन्हें निकाल दिया जाए। लेकिन आज आपके नारों में जो बात थी वो यही था कि अगर ऐसा किया जाएगा और एक भी मजदूर को किसी बेबुनियाद वजह से निकालने की कोशिश भी करेंगे तो हम वादा करते हैं कि इससे ज्यादा बड़ी संख्या में हम उस एक मजदूर के लिए यहाँ पर मौजूद होंगे और उसके हक के लिए लड़ेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि हम बार बार धरने के लिए आएंगे, बार बार प्रदर्शन के लिए आएंगे और अपने हक को मांगने के लिए बिल्कुल भी जेएनयू प्रशासन से नहीं डरेंगे। चाहे यहाँ पे कैमरा लगा ले या अपने लोगों को ऊपर खड़ा कर ले या खिड़की में से देखते रहे, सुनते रहे, इन्हें पता चलना चाहिए कि अगर कैंपस के सारे मजदूर, सारे छात्र एकजुट हो जाते हैं तो उनको औकात नहीं है हमारे को एक अल्फाज भी कह सके। उनकी हिम्मत नहीं है कि किसी मजदूर को बेबुनियाद तरीके से निकाला जा सके। साथियों, इसी के लिए आप सब लोग जब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, मैं सबसे पहले आपकी एकता को, आपकी एकजुटता को लाल सलाम कहता हूँ। साथियों, आप लोग देख रहे हैं किस तरह से लंबे वक्त से हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले मामला शुरू करें SIS गार्ड से तो हम लोगों ने देखा कि जब हमने मुद्दा उठाया ESIPF का, यहीं पीछे 2 कैंप लगे थे 2 मरतबा, जिसमें आप लोगों ने अपना ESIPF चेक करवाया। पता चला उसमें बहुत सारा घपला चल रहा है। तो क्या हुआ, आजकल देखने में आता है कि SIS के जो गार्ड हैं वो निरंतर उनकी बदली हो रही है। जिन गार्ड से हम पहले बात करते थे अब उनको शिफ्ट कर दिया गया है, नए गार्डों की लगातार भर्ती हो रही है। जो भी लोग अपने आवाज़ उठा रहे थे उनको ये कह के कि तुम तो ड्यूटी पे सो रहे थे, उनको ये कह के कि मैं आया तो तुमने सैल्यूट नहीं मारा, उनको ये कह के कि तुमने टोपी नहीं पहन रखी थी, उनको ये कह के कि तुम मैंने काम ठीक से नहीं करते हो, अलग अलग वाहियात सी वजहों से निकाल दिया गया। और निकालने के नाम पे जब वो पूछने के लिए गए तो कहा जाता कि निकाला नहीं गया, ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया है। वो एक बार ट्रेनिंग के लिए जाता है, फिर आता है, फिर ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। पिछले काफ़ी वक्त से हम लोग कह रहे हैं कि SIS गार्ड का जो रहने का हालत है, जहाँ पे वो रहते हैं, उस जगह में सुधार किया जाए। तो सुधार करने के बजाय एक साहब आए हैं यहाँ पे जो यूनिट कमांडर हैं, आज हमने खुल के बोला है कि हम चाहते हैं और हम लेके रहेंगे, वादा करके जाते हैं कि उनको यहाँ से जाना होगा। अब इसके बाद इस कैंपस को गुजारा नहीं है। ये वादा करते हैं कि जिस सामंतवादी रवैये से वो अपने आप को इस कैंपस के अंदर चला रहे हैं, ये तरीका कैंपस के छात्रों ने, कैंपस के मजदूरों ने कभी ना बर्दाश्त किया है और न आने वाले वक्त में बर्दाश्त किया जाएगा। इसलिए आज एक ठोस बात रहेगी कि इस यूनिवर्सिटी ने अब इस यूनिट कमांडर को बाय बाय कहा। हम चाहते हैं कि वो जाए यहाँ से और जितना जल्दी हो, ये बाकी SIS गार्ड के हित में है। साथियों, एक बात बस कहना है, ज़्यादा लंबा कोई बहस का मुद्दा नहीं है, कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और वो पहले से इन्फॉर्म करती है, बता के जाती है, तो प्रावधान है कानून के भीतर कि उनको छुट्टी मिलनी चाहिए। प्रावधान है कानून के भीतर कि जब वो वापस आए उनको नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे JNU कैंपस में
ये नहीं हो रहा है। ये इस कदर है कि कोयना में एक महिला वो अपने माने अंतिम वक्त में है, उस वक्त भी वो इतना डरा हुआ महसूस करती है। डॉक्टर कहता है कि सुनिए इतना टेंशन मत लीजिए, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। उनका पति कहता है कोई बात नहीं, नौकरी छूट जाए तो छूट जाने दो, लेकिन परेशान मत हो। फिर भी एक नौकरी के लिए, वो भी तब जब वो पहले से बता के जा रही है, वो भी तब जब 7 महीनों काम करती रहती है। ये डर लगातार बना रहता है कि अगर 1 महीने की छुट्टी ले लिया तो कहीं नौकरी से निकाल ना दिया जाए। साथियों, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप कैंपस के भीतर ये चलने देंगे? क्या कैंपस के अंदर ये होता है तो सही बात है, ये सही बात नहीं है तो ऐसे वक्त में ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। ये एक महिला का सवाल नहीं है, ये हम सब के अधिकारों की लड़ाई है कि अगर ये बात नहीं सुनी जाएगी और उन्हें परेशान किया जाता है। और ये बात ये भी नहीं है कि आज कोई एक केस है, आने वाले वक्त में कभी भी किसी भी महिला के साथ में ना हो, इस बात के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर बार बार आना पड़ा, बार बार आएंगे, तब तक आएंगे जब तक जेएनयू प्रशासन को ये समझ में नहीं आ जाता कि जो बातें हम मांग रहे हैं एक मिनिमम इंसान होने के लिए। कोई इंसान भी होता है जिसको आप नहीं जानते, उसकी भी मदद करते हैं। यहाँ तो सालों हो गए काम करते हुए, उसके बावजूद भी सुपरवाइजर ऐसे बात करता है जैसे हमारा मकान उसके पास गिरवी रखा हुआ है। वो ऐसे हक जमाता है जैसे नौकरी नहीं कर रहे हैं, उसकी गुलामी कर रहे हैं। उस वक्त में साथियों ये जरूरत है कि हम अपनी आवाज मजबूती से उठाएं। और वो कैसे उठाई जाएगी? हम कह रहे हैं, हम कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। कानून में साफ साफ लिखा है इतना हमें पैसा मिलना चाहिए। कानून में साफ साफ लिखा है कि जब कोई सफाई करता हुआ सफाई कर्मचारी होगा उसे ग्लव्स देने चाहिए। अभी एक सफाई कर्मचारी वो कुछ काम कर रहा था, सांप ने उसे काट लिया। 4 दिन बाद वो लौट कर आता है, इत्तेफाक से मिला, दिखाया भैया हाथ में किसी चीज़ ने काटा है, देखने पे लगा सांप ने काटा है। तो उसे मैंने कहा डॉक्टर को दिखा कर आओ, तो उसे बाद में पता चला, उसने कहा कि तब मुझे पता नहीं था, मैंने तो मैं डर से मर गया होता कि भाई सांप ने काट लिया है। लेकिन जो बात है वो ये है कि अगर मान लीजिए जैसे कोई हादसा हो जाएगा, अभी कोई मजदूर काम करते हुए कोई ना की सीढ़ी से गिर जाए, अगर कोई मजदूर कूड़ा उठाते हुए से बिच्छू या सांप काट ले, अगर आपका सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या इस कैंपस के भीतर ऐसी कोई सुविधा है जो फौरन आपको जाके इलाज कराएगा? हमें मालूम है कि कई मर्तबा हम लोग के पास कार्ड ही नहीं है जहाँ पे इलाज कराने की बात है, और जब जाते हैं इलाज कराने के लिए तो वो क्या स्थिति रहती है। तो ऐसे बात किया जाता है जैसे यूनिवर्सिटी में सिर्फ या तो ये जो गाड़ियों से चलने वाले लोग हैं यही रहते हैं, या जो छात्र हैं सिर्फ वही रहते हैं। लेकिन जो SIS गार्ड हैं, जो लोग खाना बनाते हैं, जो लोग यहाँ पे सफाई करते हैं, उनका कोई हक नहीं है। वो बीमार पड़ जाए तो इंसान बीमार नहीं पड़ा, उनको अगर तकलीफ होती तो इंसान को तकलीफ नहीं हुई। अगर ये रवैया है साथियों, उस वक्त में आप सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग एक बात साफ कर लें, हम लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं, और जब तक एक साथ हैं कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और हम चाहे तो बड़ी से बड़ी कुर्सी में बैठे आदमी को हिला सकते हैं। ये बात हमारे अपने मन के भीतर साफ होनी चाहिए। एक दूसरी बात हमें एकदम साफ होनी चाहिए कि कानून के भीतर वर्षों से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में, भारत के अंदर मजदूरों के हक के लिए लड़े। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अधिकार के लिए लड़े। बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। हमारा कोशिश होना चाहिए हम जाने हमारा अधिकार क्या है, और जानने के बाद हम उसके लिए लड़ें, और ये कोशिश करें कि जो हमारा हक है, जो हमारा पैसा है, वो हमें मिलना चाहिए। जितने घंटे हम काम करते हैं वो पूरा होना चाहिए। और साथियों, ये तय करना चाहिए कि कैंपस के भीतर अगर किसी तरह की कोई घटना होती है,
फौरन आप लोग आगे बढ़कर उसको रिपोर्ट करें। आप लोगों ने देखा यही कुछ वक्त पहले जेएनयू प्रशासन के भीतर एक छेड़खानी का मामला आया, लेकिन किस तरीके से उसे दबा दिया गया। आप लोगों ने देखा वही पीछे जब कंस्ट्रक्शन होता था वहां पर भी कई मामले आए, लेकिन प्रशासन ने कोई काम नहीं किया। आप लोगों को याद होगा जो पिछले प्रोटेस्ट में आप आए थे, वाइस चांसलर ने क्या वादा किया था कि जेएनयू प्रशासन एक पीएफ कैंप लगाएगा और वो खुद आके चेक करेंगे कि पीएफ में क्या घोटाला है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। हमसे वादा किया गया था कि 6 कमेटी बनेंगी, सब मजदूरों के लिए अलग कमेटी बनेगी, लेकिन वो सिर्फ कागजों में रह गई है। आज जिस हक के लिए हम लोग यहाँ पर हैं, हमें तय करवाना होगा कि हमें कोरा आश्वासन न दिया जाए। आज हम इतनी बड़ी संख्या में अपना समय निकाल कर यहाँ पर आते हैं तो 2 बातें कह दी जाएंगी और फिर अगले प्रदर्शन तक कोई हमें जवाब नहीं दिया जाएगा। ये नहीं चलना चाहिए। साथियों, जैसे वक्त में आप सभी लोगों से यही अपील है, यही गुजारिश है कि हम लोग इस पूरी जद्दोजहद को पूरी ताकत से आगे लेके जाएं। आज हम जितनी संख्या में हैं, इससे ज़्यादा बड़ी संख्या में आने की हमारी कुव्वत है, हमारी ताकत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे बहुत सारे सवाल हैं। लंबा भाषण हो जाएगा तो पता चलेगा वीसी साहब चले गए, कई मरतबा ऐसा हो गया है। ऊपर जाके जब हम बात करेंगे, आपसे यही गुजारिश रहेगा कि कुछ बातें अपने मन के अंदर साफ रखा जाए। जेएनयू कैंपस जितना छात्रों का है, जेएनयू कैंपस जितना वाइस चांसलर का है, जेएनयू कैंपस उतना मजदूरों का भी। ये बात अपने मन में एकदम साफ करनी चाहिए। कुछ दिनों पहले आपने देखा कि जब 2 काम कर कर्मचारियों को जेएनयू प्रशासन ने निकाला था, उन्होंने यहाँ पे सब बंद कर दिया था, धमकी दिया था कि जेएनयू की लाइब्रेरी बंद कर देंगे, कहा था कि हम लोग मैस बंद कर देंगे। मानना पड़ा ना प्रशासन को, झुका ना प्रशासन उस वक्त में। साथियों, इस बात को समझते हुए कि जब आप सारे लोग अपनी लड़ाई के लिए, अपने वाजिब हक के लिए एक साथ इकट्ठा रहेंगे, कोई आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। इसलिए ज़रूरी है बेखौफ आप लोग आए। हम कोई गलत बात नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अपने हक की बात कर रहे हैं। जितना कानून कहता है उस दायरे में बात कर रहे हैं। उससे ज़्यादा तो तब मांगा जाएगा जब वो पूरा किया जाएगा। आज तो लड़ाई बहुत छोटी है, आज तो जितना कानून कह रहा है उसको पूरा कर लेने की अपील है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आज के बाद जब भी एक बड़ा प्रदर्शन होगा, हम लोग आएंगे, दुगनी संख्या में आएंगे। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, आज आपका इकट्ठा होना सिर्फ आपके लिए नहीं है, आने वाले कई सालों के लिए, आपके बाद आने वाली कई जो पुश्तें आएंगी, आपके बाद जो लोग आएंगे यहाँ पे काम करने के लिए, उन लोगों के लिए आप एक मिसाल कायम करेंगे। इस कैंपस के बाहर जो मजदूर काम करते हैं, इस कैंपस के बाहर जो अलग अलग कंपनी है, एससी सर्विस, SIS या जो राइट्स कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वहाँ पे काम करने वाले मजदूरों के लिए आप लोग मिसाल कायम करते हैं। अपनी एकजुटता से, अपने इकट्ठे होने से, अपने नारों से, अपनी ताकत से और इस उम्मीद के साथ में कि आज वाइस चांसलर अगर हमारी बातचीत का ठोस जवाब नहीं देते साथियों, तो एक बार फिर से हम लोग इनकलाब के नारे के साथ में, हम लोग इनकलाब के नारे के साथ में यहाँ पर इकट्ठा होंगे। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद मैं कॉमरेड जनरल सेक्रेटरी